हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज का बैक नेक डिजाइन। तो इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 30 है तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच हम बाहर की तरफ लेते हैं और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और मेन फैब्रिक कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक फिट में रख रही हूँ मैं 1.25 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 12.5 इंच पर। देखिए, और नीचे से विथ में 3 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है और जैसे हमने नेक की मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देखिए, अब हमें मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हम कमर के साइड में एक स्टिच कर लेंगे और मेन फैब्रिक को हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर से ही। एक पक्की स्टिच कर लेनी है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और दो नीचे से और नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अस्तर के जो हमारा नेक ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से हमें मेन फैब्रिक को ही कट कर लेना है और पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींचना है, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से ही स्टिच करना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। देखिए, बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमारा जो नेक का फैब्रिक निकला हुआ था उसको हमें डिजाइन निकाल लेंगे। उसी के ऊपर डिजाइन निकाल लेनी है। 10 इंच के मार्जिन पर हम डिजाइन निकालेंगे। ये 5 शेप की डिजाइन निकाल लेंगे और उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है। तो एक बड़ा फैब्रिक लेते हैं और उसके ऊपर बराबर से फोल्ड करते उसको डार्क कर लेना है और सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है साइड से और सामने की तरफ से भी, और इसी के हिसाब से उसको कट कर लेंगे। अब हमारा जो जरी का फैब्रिक निकला था बचा हुआ था तो उसके ऊपर रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। जरी के फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और सबसे पहले अंदर से हम स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है और उसको छोटे कट्स लगाएंगे। जो जरी का फैब्रिक है उसको डिजाइन के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे डिजाइन में अंदर की तरफ छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें जो डिजाइन है हमारी उसको पलटा लेना है, राइट साइड पर निकाल लेंगे और एक रॉप स्टिच करते हुए डिजाइन को अच्छी तरह से बिठा लेना है। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रहे हैं, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। अब नीचे से पूरे राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, ये सेंटर में लगाने के लिए हमारी डिजाइन रेडी हो चुकी है।
देखिए इसी तरह से डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हम नेक को पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसको मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। बराबर से स्टिच कर लेनी है कॉर्नर से, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी। अब पट्टी को पलटाते हुए पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। इस सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी। अब सेंटर में समोसे बनाते हुए उसको अटैच कर लेने हैं डिजाइन के ऊपर। देखिए अब इसको बराबर से सेंटर से बिठाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक का मैंने 2.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसके ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। 4 फोल्ड करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे और नीचे से सीधा कट करते हुए सिलाई के बराबर से कट कर लेना है। ऐसे हमें पूरे फैब्रिक के समोसे रेडी कर लेंगे। अब जो हमने डिजाइन रेडी करके रखी थी उसको बराबर सेंटर से मार्किंग करते हुए सेंटर से सेंटर अटैच कर लेना है और बराबर से स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा नेक को। और जो हमारी पाइपिंग की मार्किंग सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे नेक को 1/2 इंच के मार्जिन पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बराबर 1/2 इंच के मार्जिन पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी लाइन के बराबर से हमने जो समोसे रेडी करके रखे हैं उसको अटैच कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसी तरह से पूरे स्टेप बाय स्टेप हमें पूरे नेक को अटैच कर लेंगे। पूरे नेक को हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच करते हुए चलना है। देखिए इसी तरह से हमारे पूरे समोसे जो हमने रेडी करके रखे थे वो पूरे अटैच हो चुके हैं फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर हम लेस लगाते हुए फिनिशिंग दे देंगे। जो हमने समोसे अटैच किए उसी सिलाई के ऊपर हमें ये लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देना है और नीचे भी हम लेस अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमारे लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये 2.5 इंच का से कॉर्नर कट किया है 3 इंच पर और उसको पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए दोनों कॉर्नर अच्छी तरह से मिला लेने हैं। अब जो हमारा राउंड का है उसी के ऊपर हम एक लेस अटैच करते हुए फिनिशिंग दे देंगे लटकन को। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों लटकन रेडी कर लेंगे और एक डोरी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लटकन रेडी हो चुके हैं। अब हम 3 इंच के डिस्टेंस पर लटकन को अटैच कर लेना है। ऐसे हमें दोनों साइड में 3 इंच के डिस्टेंस पर अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं। मैं 3 इंच पर लटकन अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारे लटकन अटैच हो चुके हैं। अब हमें नीचे जो कमर पट्टी है उसी के ऊपर लेस अटैच कर लेनी है और जो हमने समोसे रेडी करके रखे हैं उसको हमें गोल्डन बीड्स अटैच कर लेंगे। जो गोल्डन मनी है उसको स्टेप बाय स्टेप अटैच कर लेना है।
लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।